हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय सम्माननीय दीपक जी और मंच पर उपस्थित बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव सह जिला प्रभारी आदरणीय सम्माननीय व्यास जी और इस अवसर पर उपस्थित हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी सत्येंद्र दास जी जो नगर परिषद में पार्षद के रूप में भी हैं, हमारे राष्ट्रीय लोक जनतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय अशोक पासवान जी, VVIP पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन, जिनका नामांकन आगे चलकर रद्द हो गया, अविनाश सहनी जी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय सम्मानित नरेश बिंद जी, जिनका भी नामांकन रद्द हुआ था, वकील साहब हम लोग के नाम से जानते हैं, और इस अवसर पर उपस्थित दिनेश पासवान जी, पूर्व महासचिव जिला बसपा, महेंद्र कुमार राकेश, पूर्व जिला अध्यक्ष राजदेव गुंड जी, आदरणीय सम्मानित गजेंद्र कुशवाहा जी, सुरेश चौधरी जी, पूर्व मुखिया प्रमोद कुशवाहा जी, विवेकानंद दास जी, आसन भाई, रंजन सर, जितेंद्र जी फरीदपुर के रहने वाले, पिंटू यादव जी जो अपने आवाज से हम लोग को परिचय करवाया, अशोक बाबू भगवानपुर के रहने वाले, अवध बाबू, और इस मंच पर प्रत्येक नाम सिपाही जी के नाम से ठेकेदार जी है, परमीला देवी जी, रेखा जी यहाँ पर बैठी हुई है, और इस मंच पर देखने से ये लगता है कि हर एक का नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी का नाम लेना ही चाहिए, क्योंकि ये लोग जो शख्सियत है वो अपने आप में अपने क्षेत्र में बहुत ही बेहतर है, लेकिन हम सबका नाम समय कम है और आप लोग काफी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सभी आदरणीय सम्मानित मंच और यहाँ पर जहानाबाद विधानसभा के बनेगा इतना ऐसे महान जनता, हमारे मालिक, लोकतंत्र में जनता को मालिक का दर्जा दिया गया है, इसलिए हम बार बार आप लोग को मालिक कहते हैं, और यही अनुभव हम लोग के बीच में होना भी चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मंचासीन एवं सामने उपस्थित सभी लोगों का, माताओं एवं बहनों, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, सबका दिल से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। आप आज का इतना व्यस्त, आज समझते हैं कि पूरा जहानाबाद अस्त व्यस्त है, क्योंकि जैसा हम मेरे जानकारी में है कि जहानाबाद में 3 बड़े जगहों पे मंच लगा हुआ है, 2 हेलीकॉप्टर से बड़े नेता आए हुए भी हैं, और ये जहानाबाद गांधी मैदान में उसका प्रभाव भी दिखा, और प्रभाव ऐसे रूप में दिख रहा था कि गाड़ी का जब हम मैनेजमेंट करने चले तो गाड़ी अरेंज ही नहीं हो पा रहा था, मतलब सब लोग, हमारे लोग जो थे काफी संख्या में हर बार आते थे, और इस बार भी काफी उत्सुकता थी, जागरूकता थी, लेकिन उनको गाड़ी व्यवस्था नहीं हो पाया, जहाँ पे बस भेजना था गाड़ी नहीं, बस नहीं पहुँचा, कुछ फिर भी कुल मिलाकर सभी जगहों से जो संख्या में आप लोग आए हैं, सबको धन्यवाद, सबको बधाई। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अब ये जो चुनाव है 2025 का जहानाबाद विधानसभा चुनाव, और ये सभी चुनाव अपने अंतिम मोड़ पर है, और इसी क्रम में ये जनसभा वाला होता है, और मैं आप लोगों को शुरुआती समय में जब नामांकन किया था तो आश्वस्त किया था कि इस चुनाव में हम अपना भरपूर, जो मेरे अंदर बेस्ट है, जो सबसे बेहतर है, वो हम आपको देंगे, और मैंने वो किया। हम अपना जितना मेरे अंदर मेहनत हो सकता था हमने किया है, वो आपने महसूस भी किया होगा, और हर संभव, हर मोड़ पे हमने विपक्षियों को निरुत्तर किया,
हमने उन्हें निःशब्द किया क्योंकि हम सत्य बात रख रहे थे और वो नकली बात रख रहे थे। तो जनता ज्यादा हमसे प्रभावित दिख रही थी और उनकी बातों में कोई दम, उनका जो भी ये प्रत्याशी थे न चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी हो या राहुल शर्मा जी, वो सब अपने बड़े नेताओं पर निर्भर है कि कल हो आज ही का शायद उनको इंतजार है, बड़ा उम्मीद है उनको कि आज ये लोग नेता लोग आएंगे और मेरा सारा नैया पार लगा देंगे। क्योंकि जनता तो उनको कहीं पर हम घास नहीं देखे कि उनको कहीं पर बढ़िया से सम्मानित करने का भी काम किया। जब हम छोटा छोटा चौक पर चौराहे पर हम संबोधन करना शुरू किए तो फिर उनका भी देखे कि कहीं पर वीडियो फेसबुक के माध्यम से आने लगा। तो अब पूरा विपक्ष मेरा कॉपी करता नजर आया। और आप लोग को पता होगा कि इस हमारे जो अभियान था उसमें जैसे ही मेरा नामांकन फाइनल हुआ तो बहुजन समाजवादी पार्टी के सबसे पहले ये जो हमारे सत्येंद्र दास जी थे उनका नामांकन उनके पार्टी का उम्मीदवार का रद्द हो गया था। तो हम बोले कि सर आप अपना समर्थन हमको दे दीजिए। तो कहें कि कैसे हो सकता है? तो हम बोले कि कहीं ना कहीं तो आपके समर्थक मतदान करेंगे ही और हम उनका बहुत सेवा करेंगे। आपको भरोसा दिलाते हैं कि 5 साल उनके लिए बहुत बेहतर हम साबित होंगे। एक हम प्रदेश में बात करेंगे, 1-2 दिन प्रदेश बात किए, फिर व्यास जी जो है प्रदेश महासचिव ये हमसे आके जवाब सवाल किए और फिर ये प्रभावित हुए हमारे मेहनत से और इन्होंने समर्थन दिया। बहुत दिल से धन्यवाद सर आपको और आपके पार्टी को, बहन मायावती जी को। आपकी पार्टी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की विचारधारा पर चलती है और ये पूरा देश चलता है और ये सत्य है। जब जब कठिन लक्ष्य हो, चुनौती बड़ी हो तो बाबा साहब के लिखे हुए हम तो श्लोक कहते हैं, श्लोक में जो समझते हैं धार्मिक, तो जो श्लोक लिखे हैं ना वो बड़ी ताकत देती है, बहुत मार्गदर्शन, बहुत प्रेरणा देती है और हमको भी ये चुनौती भरे समय में ये महसूस हुआ। धन्यवाद। और दूसरे वीवीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी, ये नरेश बिंद जी को भी जैसे आगे बढ़े तो उनका भी समर्थन हमको मिला। फिर हमको ये राष्ट्रीय लोक जनतांत्रिक पार्टी जो जिनको हम कहते हैं पशुपति पारस जी का लोजपा गुट जो है उनका अशोक पासवान जी का भी हमको समर्थन मिला। कल हमको बता रहे थे प्रदेश स्तर के इनके नेता के पहले अगर हमको ये जानकारी होती तो पशुपति पारस जी भी यहाँ आते और आपके सामने मंच पर होते, फिर आगे बढ़े। तो कल एक और बड़ा धमाका हुआ, हमको जनशक्ति जनता दल जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सम्मानीय हमारे युवा, बिहार के युवाओं के धड़कन और युवाओं को हमेशा प्रेरित करने वाले तेज प्रताप यादव जी का भी हमको समर्थन मिला। कल रात में जैसे पहले से वार्ता चल रही थी, हम रिक्वेस्ट कर रहे थे और वो हमारे मूवमेंट को बात कर रहे थे, तो कल उन्होंने बुलाया लेकिन वो 10 बज चुका था, 10 बजे समर्थन दिए। लेकिन देखिए ना ये प्रशासन जो है ना, ये सरकार ये नहीं चाहिए, लोग पूरा ताकत लगाए, लग रहा है कि वो नेता चुनाव नहीं लड़ रहे, प्रशासन चुनाव लड़ रही है। अब उनको हेलीकॉप्टर का बताइए, 1 बजे तक वो कह रहे हैं कि हम 1 बजे तक आपको परमिशन दे देंगे, सब हेलीपैड बन गया। अब अभी 1:30 बजे मंच पर मैडम नहीं है तो परमिशन नहीं मिलेगा। पता नहीं लोग क्या चाहते हैं। अरे आप प्रशासन के लोग हैं, आप ये इनको क्यों रोकते हैं? चुनाव के समय आपको 24 आवर सर्विस देना है, लेकिन ये तो है कि सरकार के लिए काम कर रहे हैं और इनको पता नहीं है कि सरकार चुनने का काम जनता करती है। लोकतंत्र में हम ये महान जनता जो है ये मालिक है, तो ये ना अपना काम करेंगे। आपको रोकने से रुक जाएंगे, आप उनको कब तक रोकिएगा? कल तो हम परमिशन लेंगे ही। और आपको बता देना चाहते हैं कि मेरी बात चल रही है, हमने आग्रह किया है कि कल मेरा रोड शो है जहानाबाद में, तो हम कहें कि सर आज तो नहीं हुआ तो कल आ जाइए। तो अभी बात हुई है उनके पीए से, तो बोले कि सर हेलीकॉप्टरवा में बैठते हैं तो हम उनसे बात करवा देते हैं और शायद कल का समय वो दे दें। हालांकि वो आज का समय दिए भी आए हुए थे तो बहुत अच्छा माहौल रहता, लेकिन खैर जो नहीं है आज हम ही तो आपके लिए चल रहे हैं। हम ही तो अपने साथियों, ये वक्त जो है जितना संघर्ष किया वो आप ही लोग के दम पर किया। 130 लोग गए थे पटना, आप बोले कि निर्दलीय चुनू जी लड़िए, अब कोई दल की राजनीति नहीं कीजिए, ताकि दल वाला आपको टिकट नहीं देता, दल के भरोसे रह जाते हैं।
तो हम कहें कि चलिए लड़ जाते हैं, और लड़ने का संकल्प ये नॉमिनेशन किया हुआ, आज तक जो भी गतिविधि आप लोग बात कर ही रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि आने वाला समय है ना, जो 1-2 दिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हम लोगों को हाथ से हाथ जोड़कर मजबूती से, मजबूत इरादे के साथ 11 तारीख को, और वो लक्ष्य तो पता ही है कि 11 नंबर बटन, कड़ाही छाप, और संजोग से 3-11 का संजोग लग रहा है, 11 नंबर बटन भी है, 11 तारीख भी है, और 11वां महीना भी है ना 3 संजोग। तो 3 संजोग बड़ा मुश्किल से होता है कि माता बहन जो है उनसे आग्रह करते हैं, आप हर मोड़ पर साथ देते हैं, और जहाँ जाते हैं तो माता बहन कहते हैं, नॉमिनेशन में भी कह दिए थे कि कहा चिंता करी था बाबू से हमरा भुटवा देवेला है, पटिया के भुटवा देवेला है। तो बड़ी हमको पूरा पद को बहुत अच्छा लगा। बोले कि ये बताइए कि इन लोग में ये इस तरह से बात करते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि टिकट नहीं मिला है, आपका ताकत नहीं है, लेकिन हम जब ग्राउंड पे गए, हर गाँव में गए, जहाँ तक गए, देखिए एक चीज के लिए माफी चाहते हैं, इतनी बड़ी संख्या में 600-700 गांव है, और हम जो है सब गांव तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मेहनत हम सबसे ज्यादा किए हैं। लेकिन हुआ क्या कि अब मान लिया कि एनडीए के प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी हो, या महागठबंधन के प्रत्याशी जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल शर्मा जी हो, तो इन लोग के पूरा परिवार और पूरा जो इनका जो कार्यकर्ता है, तो सब पर ब्रांड लगा हुआ है ना, तो कोई भी गए तो पब्लिक को लगा कि ना फलाने कैंडिडेट आ गए, लेकिन हम तो अकेले थे, अकेले मेहनत कर रहे थे। तो जितना संभव हुआ, हमारा कि 7 बजे सुबह उठ के जाते थे, 1-1 बजे रात तक, जितना मतलब ऐसा होता था कि 2-4 दिन नहीं भी नहा पाते थे, लेकिन हमसे जितना बन पड़ा, हम सभी गांव तक दौरा किए, सब लोगों से मिले, और आग्रह ये है कि 14 के पहले आप लोग शिकायत मत रखिए, खास करके गाँव न घूमने वाला। 14 के बाद जो है उसमें अगर हम आपके पास नहीं पहुंचते हैं, तब हम गुनहगार हैं, और तब हमको दंडित करने का काम कीजिए, तब हमको डांटिए, जो करना है करिए। लेकिन हम चाहते हैं, हम माफी मांगते हैं आप लोगों से, जिन भाई बंधुओं तक हम नहीं पहुंचे हैं, जिन गाँव में हम नहीं पहुंचे हैं, जिन वार्डों तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अभी 2 दिन है, कल तक रोड शो में व्यस्त रहेंगे, और 1 दिन रहेगा कि सिंपल हम अपना गाड़ी से गुजरे करेंगे, अकेले जाएंगे तो हम वहाँ जाएंगे, आप लोग तक प्रयास करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का। लेकिन नहीं भी पहुंचे तो माफी चाहते हुए 11 नंबर का बटन मत भूलिएगा, 11 नंबर महत्वपूर्ण है, 11 नंबर जहानाबाद में क्रांति लाएगी, और ये क्रांति हमको दिख रहा है। भले ही आज ये चाहते थे हम 9 तारीख को रख सकते थे कार्यक्रम, लेकिन हम समझे कि हमको टकराना है तो बड़ के लोग से टकराना है। ये हमको पता था कि 8 तारीख को नीतीश कुमार तेजस्वी आ रहे हैं, दूसरा कोई नहीं रखता, हिम्मतें नहीं करता, लेकिन हम कहें कि हम रखेंगे तो आज ही रखेंगे। हमको पता था कि गाड़ी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम कहें कि जितना मिलेगा सुविधा उसी में हम सब लोग को बुलाएंगे। आप देखिए ना, सबके नॉमिनेशन में हम लोग को पता चल ही जाएगा, और काफी अच्छा, काफी लोग भी आए हमारे मंच पर, जितने लोग हैं हम समझते हैं कि काफी ज्यादा लोग जनसभा में एक हिस्सा जो है इतना ही, एक हिस्सा तो ज्यादा तो देखिए ना पूरा भरे हुए हैं। तो ये फील्ड बहुत बड़ा है, और बड़ा होने के कारण भी लोग जो है चारों तरफ बैठे हुए हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा है, हम रिपोर्ट लेंगे कि आप तेजस्वी जी क्या आप लोग को भरमाने का काम किए, और क्या आप लोग को नीतीश कुमार जी आज। एक चीज है, अभी भी जानते हैं, बहुत गांव में जाते हैं ना, तो कहीं पर रोड नहीं है, ऐसा 10 गांव हमको मिला है। क्या भाई, जब टेंडर में चला गया है, टेंडर क्या होता है हमको समझ में नहीं आता है। 15-20 साल से जो सरकार बन चुकी है, तो सरिया गांव गए तो वहाँ के ग्रामीण खुश थे कि ना टेंडर हो गई है, अभी तक तो ना बन रही है, कौची टेंडर हो गई है, तो टेंडर में डीएम साहब चाहती है, कौन कौन चाहती है, हमें टेंडर नहीं पता है भाई। तो 20 साल 15 साल में टेंडर पर पहुंचा है। अब बात कर रही है सरकार की, विकास की सरकार है, बताइए यही विकास है कि 20 साल में सड़क जो है टेंडर तक पहुंचे। जानते हैं कि टेंडर ठगने वाला वो शब्द है, जो काम हो गया तो हो गया, और जो नहीं हुआ वो अगला 2-3 साल तक नहीं होगा। और उसका कारण है कि सरकार जब अंतिम दौर में रहती है अपने कार्यकाल का, तो सारा फंड खर्च कर चुकी होती है। 2 साल तो पहले का पेमेंट करने में इन लोग को लग जाएगा। जब ठेकेदार साहब काम करा के बैठल होंगे, या फिर जो टेंडर होके हो रहा है उसको काम करा के पेमेंट लेने में 2 साल लग जाएगा। तो ये जो आप लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि टेंडर हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और टेंडर वैलिडिटी 6 महीना में रहेगा।
6 महीना रहेगा तो सब तो कैंसिल, सब तो सरकार बनने के बाद मनहोश रहेगी, वो सब रद्द हो जाएगा, तो फिर आपका टेंडर में चल जाएगा, तो फिर टेंडर का इस सब को खत्म कीजिए, ये सब बकवास है। अब आप लोग बताइए, पब्लिक जागरूक पब्लिक है, अब कहते हैं कि टेंडर वाले जितने गांव हैं उनसे आग्रह है कि एकदम बिल्कुल इन सभी ठगने वाले लोगों से दूरी बनाए रखिए। हम सबसे आग्रह करते हैं, इस सब में आपका कोई समाधान नहीं है। अब 15-20 साल विकास की बात करने वाली सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि अभी भी सारा नाली जो है, हम गाँव तो छोड़ दीजिए, शहर का सारा नाली का ढक्कन जो टूटा हुआ है। कैसा व्यवस्था, किस बात का आप बता रहे हैं कि 20-25 वर्षों या 15 साल से नीतीश कुमार का कौन सा विकास मॉडल को आप प्रचारित कर रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव में? ये एक मुहावरे, एक संवाद बना के आप लोग के बीच में झूठा डायलॉग बना रहे हैं कि विकास विकास शांति, जंगल राज आ जाएगा। तो एक वो कहता है कि जंगल राज आ जाएगा, एक वो कहता है कि जंगल राज रोक लेंगे। कहां से कहां दुनिया जा रहा है बताइए ना। आइए अभी पहले के मुहावरा 20 साल, देखिए कोई भी प्रदेश का प्रत्येक स्टेट बाय स्टेट एक मूवमेंट होता है, कभी क्रांतिकारी दौर होता है, कभी बुरा दौर आता है, कभी अच्छा दिन आता है, लेकिन ये पहली बार बिहार में वो सरकार है कि एक के बटिया कुछ नया नहीं लग रहा है कि 2025 में कोई नया चीज हो रहा है। आप युवा साथी से पूछना चाहते हैं कुछ नया लग रहा है? बस इतने लग रहा है कि जंगल राज नहीं आएगा, और डेली जंगल राज आ रहा है। पटना के सड़कों पर परसों भी हत्या हुआ है। ये जो जंगल राज वाले हैं, तो जंगल राज वाले कोई लाइसेंस ले ली है, तो ये तो आएंगे तो जंगल राज वाले को लाइसेंस अपने सब अपने आप पहलवान लोग निकल जाएंगे। और ये सच है, ये हंसी का पात्र नहीं है, ये सच है कि ये दोनों का कल्चर एक ही है। ये दोनों में सौदा है कि एक तरफ जनता को जो है हम जंगल राज का दहेज दिखाएंगे, और एक तरफ अब जंगल, यही चलेगा बिहार को, क्योंकि बिहार के लोग को बेवकूफ, हालांकि बिहार के बेवकूफ समझते हैं, हालांकि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से अपनी बुद्धि पर ढलता का पूरे देश में लोहा मनवाया है। आप मानिए मत मानिए, सब कोई कहता है कि बिहार का राजनीति जो है सबसे तीव्र है, लेकिन हम समझते हैं कि 20-25-30 वर्षों में हम लोग को जो है एक मानसिकता हम लोग के बीच में एक पैदा किया गया है, और वही हम लोग को घेरे बैठी है। साथियों, इस चीज से हमको बाहर निकलना है। अब हम दोनों प्रत्याशियों की बात करते हैं। अब 2 प्रत्याशी आपके बीच में उपस्थित है, एक है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के एनडीए के, ये भी खूब विकास करते हैं, लेकिन चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी अपने कार्यकाल का कोई एक विकास बता दे यहाँ पर मंच पर आकर, कि अगर आप लोग को पता है तो आप लोग को पता है क्या कोई विकास हुआ है? आप लोगों को जानकारी देके झूठ मत बोलिएगा, अगर हुआ तो बोलिएगा। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी सांसद रहते आप लोगों तक कोई काम पहुंचाए हैं क्या? माता बहन कुछ सच है तो बताइए ना, कुछ काम पहुंचाए हैं? कुछ ध्यान में है क्या भाई? इसलिए मत बोलिए कि हम मतलब सच अगर है हुआ है तो बताइए कि नहीं काम हुआ है, मतलब 5 साल बेकार। अब एक चीज और पूछिए, आप लोग के हम लोग जब रहते हैं तो कभी हम लोग के बीच बुरा भला हर माहौल आता है, तो कभी दुख दर्द में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी अपने कार्यकाल में आप लोग के पास गए हैं? सच बताइए, हाथ उठा के बताइए, अगर हाथ उठाइए नहीं तो ऐसे ऐसे कीजिए, बोलिए सब लोग ऐसे ऐसे कीजिए। नहीं ना, नहीं करना नहीं। आप बता रहे हैं ऐसा क्यों होता है कि आपके पास नहीं, न सुख में जाएंगे न दुख में। जाते कहाँ है? वीआईपी कल्चर के, जो आपके नेता का ठेकेदार, आपके वोट का ठेकेदारी लेकर 10-20 को नेता है उनके पास जाते हैं। इन्हीं के कार्यकाल में वो कोरोना हुआ था, पूरा दुनिया अस्त हो गया था, तो सब जनसेवक जो था ना, पौवा 2 पौवा अनाज गरीब तक पहुंचाया, साबुन पहुंचाया, सैनिटाइजर पहुंचाया, हमें पहुंचवाए थे जहाँ तक क्षमता था। तो आप लोग तो हम समझते हैं कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी का कुछ अनाज आप लोग तक पहुंचवाए थे माता बहन। कितना बुरा दौर था, कितना ये बेदर्दी इंसान है, नकली चेहरा लगा के घूम रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी में आप लोग को अकेला छोड़ दिए थे ना अकेला। ऐसे व्यक्ति को जनसेवक बनने का अधिकार है? ऐसे व्यक्ति को विधानसभा चुनाव लेने का अधिकार है क्या? वो आपका सम्मान नहीं करते हैं। आपके वोट को प्राप्त करके, मत को प्राप्त करके विजय होकर सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्टेटस समझते हैं। जब सांसद हो गए तब विधायक भी बन जाए, सांसद भी आप भी बनिए, विधायक भी बनिए। पिछला बार कहे थे कि मुखिया का भी चुनाव होगा तो आप भी आ जाइए। आप हाँ
जी बाहर में सिंबल पे होता है, तो सिंबल पे होगा तो आप लोग को क्या कहा जाएगा, इसे मतलब ये टिकट पब्लिक है, टिकट लेके आइए तब ये वोट देंगे, ताकि टिकट कल्चर है, और टिकट तो पैसा से मिलेगा, तो आम लोग को अभी चुन लेते हैं ना, और जब मन होता है तो भगा देते हैं, तो वो भी अब इन लोग का अधिकार छीन लेगा। इन लोग को एकदम लगाम लगाने की जरूरत है। दूसरी बात हम आपको कहते हैं, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी का सोचते हैं बड़का व्यापार है, एक आध वो आप लोग को रोजगार दिए हैं, आप लोग में से पता है क्या कोई भाई बंधु को रोजगार दिए हैं क्या, उधर से कोई को दिए हैं क्या, मिला है, पता है गाँव घर में? अच्छा ये रामानी समाज के हैं, इस बार नाम पर वोट मांग रहे हैं, हमको पता है, और करीब बहुत लोग कोई प्रभावित भी कर रहे हैं, तो 2-4 गो रामानी समाज के आप लोग शायद है तो आप याद कीजिए, बड़ी जरूरतमंद उसमें भी होंगे, 2-4-10 लोगों को भेजे हैं जहानाबाद से नौकरी, कम से कम जहानाबाद का बेरोजगारी में 4-5 लोगों को बढ़ता है, अपने जात के नाम पर ही दे देते हैं। साथियों ये सब ठग है। अब राहुल शर्मा का बात करते हैं, राहुल शर्मा जी घूम रहे हैं, तो राहुल शर्मा जी नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव खेल रहे हैं जगदीश शर्मा, गोदी में लड़का लेके घूम रहे हैं, पब्लिक कह रहा है कि दूल्हा दिखाओ, लड़का दिखाओ, तो लड़का दिखाओ तो गंगा इसे हटा दे रहे हैं, अब फिर टोप ले रहे हैं, काहेला तो क्वालिटी नहीं है। हम कह रहे हैं कि खेलने खिलाने दीजिए ना जी, कहीं हम लोग से ले लीजिए ना, हम तो आ रहे हैं, हम तो अकेले लड़ रहे हैं आप लोग के ताकत पर। हमारा मजाक उड़ाइए चाहे जो कीजिए, ये हमारा आत्म निर्णय था, ये मेरा दृढ़ संकल्प था कि हम जाएंगे और पब्लिक हमारी बात को सुनेगी, तो उनको भी खेल खिला दीजिए। तो कहते हैं कि गधा है गिर जाएगा लड़कवा, तो गधा है तो काहेला पापा हमारा विधायक बना दे, तो ले आके जहानाबाद टिकट खरीद के दे दिए। घोसी के जनता 2 बार रिजेक्ट कर दिया है, 25,000 और 27,000 वोट से गायब, ठीक है बोल रहे थे, काहे रिजेक्ट करती है जनता? क्योंकि आपको सम्मान की नजरों से वो नहीं देखते हैं, वो आपको भाईचारे के नजर से नहीं देखते हैं, वो चाहते हैं कि आपका वोट पार्टी के नाम पर ले लें और टिकटवा तो हम पैसा से ले ही लेंगे। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाइएगा ना, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का है कि नहीं समय? अगर नहीं सिखाइएगा ना तो इसी तरह से जानते हैं आपकी बात करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। और ये कौन सी विकास की बात करते हैं, और ये कौन सा नया चीज? राहुल शर्मा कभी बताइए तो कुछ बताएं कि नवयुवक के लिए जहानाबाद में कौन सा काम करेंगे? पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वही लेके घूम रहे हैं, ये पार्टी वाला जो कहा है मुख्यमंत्री फलाना के बना देंगे, तो फलाना के मुख्यमंत्री पब्लिक ने बनाएगी? आप पहले खुद विधायक न बनिए। मुस्लिम समाज में गए हुए थे जगदीश शर्मा, हम वो वीडियो देख रहे थे, तो कह रहे थे कि हम हिंदू मुस्लिम एक हैं, पहली बार उनके मुंह से हम सुने हैं। तो हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम अनेक क्या होते हैं? अनेक है क्या? ये कहा सारे मुस्लिम भाई सब हिंदू सब तो एक हैं। इसको कहने का क्या मतलब है? यानी कि सच तो ये है कि मुस्लिम भाइयों के लिए भी उनके पास कोई सम्मान नहीं है, कोई शब्द नहीं है, तो ऐसा सेंटेंस ऐसा बात बोले जो लगता है कि कोई नेता नहीं बोल रहा है, ऐसे ही बोल दे रहा है कि हिंदू मुस्लिम है। कहते हिंदू मुस्लिम तो पूरे हिंदुस्तान के है, तब ना हम लोग एक देश में भाईचारे के माहौल में रह रहे हैं, तब ना हम लोग इस पूरे बिहार प्रदेश में भाईचारे के माहौल में रह रहे हैं। आप ये बताना चाहिए था वहाँ कि मुस्लिम भाई आपके जो बीच का समस्या है वो समस्या हम समाधान करेंगे। युवाओं में बेरोजगारी है, हम जानते हैं, इसके लिए हमारे पास इस तरह का प्लानिंग है, हम समाधान करेंगे। 10 मिनट भाई 10 मिनट नाश्ता वाले ले आए हैं, 10 मिनट का नाश्ता को दूर कीजिए ना, 10 मिनट जनता से बात कर लेने दीजिए। नाश्ता आपके लिए करने से भूखे तो आप लोग नहीं लाए। एक चीज बता रहे हैं, मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, हम आपकी समस्या को समझते हैं, और समस्या क्यों समझते हैं? क्योंकि हम आपकी भावना को समझते हैं, हमको आपके साथ बैठना अच्छा लगता है, हम आपके कल्चर को जानते हैं। ये लोग नकली लोग हैं, वोट लेके भाग जाएगा, हर बार तो वोट देवे करते हैं, देखिए नाश्ता वाला ला के गड़बड़ कर दिया। कर ज्यादा समय नहीं लेंगे मेरे भाई लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि जहानाबाद एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है कि हमने एक क्रांति लाया है, हमने लोगों को जागरूक किया है अपने मतदान के प्रति। हमने बताया है कि जन सेवा बहुत ही जरूरी है। जन सेवा अगर जो जनप्रतिनिधि नहीं करता है या करने का भरोसा नहीं दिलाता है, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को आपको चुनने का अधिकार नहीं है। मत चुनिए, आप गलत परंपरा डाल रहे हैं पार्टी के नाम पर। ठीक है, आपकी विचारधारा से हम सहमत है, आपकी जो पार्टी की विचारधारा है उससे हम सहमत है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जिसको बना के जिसको भेज दीजिएगा उसी को आप वोट
दे देंगे। आपको ये तय करना होगा कि आप अपने विचारधारा से सहमत ऐसे प्रत्याशी को भेजें जो कि आपके जनता का सम्मान करे, आपके जनता का सेवा करे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को मालिक बताया गया है। तो मालिक को लिए कैसा बराइल रहना चाहिए कि जिस समय मालिक जब आदेश करे तो उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहे। तो ये उपलब्ध है, सब जमींदार कल्चर के नेता है। एसी कमरा में बैठेंगे, आप लोग के बीच में बैठेंगे तो इनको नहीं अच्छा लगेगा। इनके कार्यकर्ता और मेरे कार्यकर्ता में क्या अंतर है? इनका कार्यकर्ता भी एक वोट करेगा, हम लोग कार्यकर्ता एक वोट करेगा। हालांकि हमारे कार्यकर्ता एक वोट करेगा भी, ज्यादा से ज्यादा आदमी के करवाएगा भी, लेकिन इनका कार्यकर्ता जो वोटरवा जो मतदाता जो कार्यकर्ता है वह कुर्ता ज्यादा उजला है, हमारे तनी फीका है, हमारे शर्ट पहनते हैं, लुंगी भी पहनते हैं, टोपी भी पहनते हैं, और उनके अभी चुनाव में सब क्रीच निकाल के 1 महीना तक उजला मार के चल रहे हैं। तो साथियों, ये लोग वोट के ठेकेदारों से सावधान रहिएगा। कल परसों में नोट के बंडल ही लेके कहीं जाए, आपके ये लोग नहीं समझते हैं आपकी ताकत को, तो इस बार ताकत दिखाइए ना। हम पक्का बता रहे हैं कि इस बार उन लोग दोनों यहाँ से, ये लोग दोनों का कोई जो मार्केट में हम गए, जो पब्लिक में गए हैं, ये लोग सब कोई नाराज है, कोई नहीं पसंद करता है। यहाँ तक कि राजद के कार्यकर्ताओं में भी काफी नाराजगी, हम ये सच बता रहे हैं, एकदम भारी आक्रोश है। इन लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि तेजस्वी जी आएंगे ना तो सब आक्रोश खत्म हो जाएगा। तो हम बता रहे हैं कि अगर खाली पेट में आपको खाना रूखा सूखा दीजिएगा तो 2 रोटी खा के पानी भर पेट भर लीजिएगा, और अगर स्वादिष्ट खाना दीजिएगा तो 2 रोटी ज्यादा खाइएगा ना। तो इनको मिल गया है रूखा सूखा खाना, तो राजद वाला जो है 2 रोटी खा के पानी पी लेंगे। यानी बढ़िया से मतदान नहीं होगा, मतदान चारों तरफ होगा, क्योंकि वो लोग में भी नाराजगी है, लेकिन हमको उनके मत को हम नहीं करेंगे। आपकी नाराजगी है इसलिए हमको मत दीजिए। हम तो अपने मतदाताओं से कह रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि अपने बूथ पे जाकर जो बूथ आपने टारगेट किया है उसका सूची बनाए, कौन वो 5-10 लोग हैं जो हमारे लिए उस दिन वोटिंग डलवाने का काम करेंगे, कौन बूथ मैनेजमेंट का काम देखेंगे। इसके लिए हम आपको तैयार रहने के लिए हम जागरूक कर रहे हैं। हम आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन साथियों एक बात हमने मेहनत किया है, और ये मेहनत ये ताकत हमने आप लोगों से पाया है। आप लोग इतना न प्यार से हमको बोले ना कि हम इतना एकदम जो है निर्दलीय सब जगह गए, कहीं भी गए ना तो बहुत गाँव का समर्थन है। आप देखिएगा ना, जब मत पेटी में हमारा मतदान होगा, मेरे समर्थक जब मतदान करेंगे तब पाएंगे कि एक मतदान में कोई विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं रहेगा। वैसे आप लोग के मन में अगर कुछ होगा तो आज से कल तक तो हम सक्रिय रहेंगे। कल एक रोड शो है, सुने हैं कि कार्यकर्ता लोग प्लानिंग किए हुए हैं कि जहानाबाद में रोड शो करेंगे, तो उसमें माता बहन से भी आग्रह है कि आइएगा। लेकिन कैसे होगा, मोटरसाइकिल से होगा कि कैसे होगा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग नवयुवक साथी अब आप लोग जैसे सक्रिय हैं, इसका प्लानिंग आज शाम में हो जाएगा। तो आप लोग से आग्रह कल हो सकता है तेज प्रताप जी आवे, उसका भी कंफर्म नहीं, हालांकि हम इसमें, लेकिन कार्यकर्ता लोग जो है कहे कि नहीं उनसे भी संपर्क कीजिए, तो हम उनसे भी संपर्क करिए। फिर से हम आग्रह कर रहे हैं साथियों कि ये जो 11 तारीख को मतदान है, 11 नंबर बटन दबाकर ये कड़ाही छाप के पक्ष में जो आपने मतदान करेंगे। एक चीज और बता दे रहे हैं कि ये जो आप मतदान कीजिएगा, मान लीजिए एनडीए और महागठबंधन को मतदान अगर करते हैं तो आप लोग को क्रेडिट नहीं जाएगा, क्रेडिट नीतीश कुमार और तेजस्वी जी को जाएगा। काहे समझे को गए इसीलिए जिता के भेज दिए। अगर हमको आप मतदान कीजिएगा तो पूरा बिहार जानेगा कि ये जहानाबाद की महान जनता की क्रांतिकारी सोच है, और इस क्रांतिकारी निर्णय है जो निर्दलीय उम्मीदवार कुल्लू शर्मा को जिता कर भेजी है। और आप कहेंगे जाके, आप लोग अब आप लोग कहीं भी पटना जाते हैं ना, जाके कहेंगे कि हम ही ना जिता दिए, तो विश्वास करेंगे कि जनता तो जिताई है। कोई भी जनता दावा कर सकता है, चाहे जहानाबाद में बैठ के, चाहे पटना, चाहे जहानाबाद। अब पूरा बिहार का जो मीडिया है आप लोग से आएगा, ये क्रांतिकारी निर्णय लीजिए और खूब मजबूती से लीजिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन खाना खा के जाइएगा। हालांकि खाना तो चल ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल मिलते हैं रोड शो में।